नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों आज 12 मार्च 2025 और यहाँ पे 13 मार्च 2025 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके लेवल बताऊंगा, यानी थर्सडे के लिए, वीकेंड के लिए। कल ही वीकेंड हो जाएगा क्योंकि परसों होली की छुट्टी है, तो तीनों स्टॉक्स बताऊंगा। बाइंग, सेलिंग, सिलेक्शन, रीजन सब समझाऊंगा। लेकिन याद रखिए, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ। ट्रेड अगर आप करते हैं अपने स्टॉक्स और उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। देखिए, ये पहले मैं आपको दिखा दूँ, आपको लाइव ट्रेड का वीडियो चैलेंज 2% नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है ना। पोजीशन खाली, नील बटा सन्नाटा है। और इसको मैं रिफ्रेश कर दूं जितना बार, ठीक है, रिफ्रेश कर दिया, वापस गया, पोजीशन खाली, कोई ट्रेड नहीं। आज मतलब क्या हुआ दिमाग में, क्या यार 2% लेना है, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा मार्केट, क्योंकि खुला जिस तरह से, रफ्तार से, और जिस तरह से वो भागा, फिर बाद में वो नीचे आया, है ना। आप लोगों को कॉल ऑप्शन मैंने दिया था बैंक निफ्टी का अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे, प्रॉफिट बन गया आपको। मैंने और भी स्टॉक दिए थे, इंडसइंड बैंक, सारे टारगेट डन हो गए थे, है ना। और कुछ स्टॉक्स दिया हुआ था, वो सबका टारगेट काम आ गया था। लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं पहले समझ रहा था कि चल क्या रहा है मार्केट में। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पर आप हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप भी मिल जाएगा, जहां पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए, ये तो आपने देख लिया, लेकिन पहले 3 स्टॉक का स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू कर लेते हैं, जो मैंने आज के लिए दिया था। फिर नया 3 स्टॉक्स को देखेंगे कल के लिए। तो जो पहला स्टॉक था आज के लिए, वो था श्री राम फाइनेंस। सबसे पहला स्टॉक यही था, श्री राम फाइनेंस। इसको बाइंग करना था 642 के ऊपर, 642 के ऊपर बाय करना था, और सेल करना था 634 के नीचे। 12 तारीख 642 के ऊपर बाइंग हुआ और ये हाई लगाया 647। पहला टारगेट ही था 647 का, तो इसने एक ही टारगेट दिया ऊपर की साइड में, ठीक है। तो जिन्होंने बुक किया होगा अच्छी बात है, नहीं बुक किया होगा तो उनकी मर्जी। अगर सेल की तरफ में, अब कोई सेल के लिए भी बैठा होगा, तो 634 के नीचे मैंने सेल दिया था, 634 के नीचे। अगर 634 के नीचे की बात करें तो यहाँ कहीं पे सेल हुआ है 11:35 पे। पहला टारगेट 629 था, वही मिला है। तो ऊपर भी एक टारगेट, नीचे भी एक टारगेट, ठीक है। इस हिसाब से आपको श्रीराम फाइनेंस में मिला। दूसरा स्टॉक था टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर को 963 के ऊपर बाइंग था और 953 के नीचे सेल था। तो देखते हैं टाटा कंज्यूमर में क्या हुआ। 963 के ऊपर गया नहीं तो बाय हुआ नहीं। सेल 953 के नीचे करना था, तो वहां से अगर आपने सेल किया है तो बिल्कुल पहला टारगेट 947 वो मिला, और लो कितना लगा, 943 तक का मिला। सेकेंड टारगेट 941 था, पूरा साइडवेज हो गया। एक ही टारगेट मानेंगे क्या, एक ही टारगेट मिला। तीसरा और फाइनल स्टॉक था पॉलिसी बाजार, यानी कि पीबी फिनटेक। तो इसको बाइंग करना था 1486 के ऊपर, सेल करना था 1456 के नीचे। 1486 के ऊपर गया नहीं, 1456 के नीचे अगर आपने सेल किया हो, क्योंकि ओपन ही वहीं से हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि 3 स्टार स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना चाहिए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है अलग से। अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इसमें हमारा सेल साइड का एंट्री भी नहीं बनता है। बाय साइड तो वैसे भी नहीं किया, सेल का भी एंट्री नहीं बनता है। लेकिन फिर भी कोई बहादुर आदमी ने सेल कर लिया होगा, तो फिर जो मेरा फाइनल टारगेट था वो 1435 तक का था, और इसने देखिए भाई इतना तो गजब ही कर दिया। इसने जो लो लगाया 1340 तक का चला गया, मतलब 1435 तक का मेरा टारगेट था फाइनल टारगेट, और वो ओपन ही वो 1440-42 से होता है। तो इससे कितना भयानक इसमें देखने को मिला गिरावट। बात समझ रहे, कितना फास्ट कोई कर लिया होगा तो मजा ही मजा है ना। अब चलते हैं कल के लिए, यानी कि 13 मार्च के लिए। जो पहला स्टॉक मैंने सेलेक्ट कर रखा है उसका नाम है मेटल सेक्टर का हिंडाल्को। अभी ट्रम्प के टेरर से कोई बच नहीं पा रहा है। वो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, 6 घंटे में फैसला बदलता है। कनाडा पे बोला इतना लगाऊंगा, फिर कहा नहीं वही लगाऊंगा, 6 घंटा में। कल मैं डाउ देख रहा था 600-700 पॉइंट निगेटिव था, क्लोज हुआ 300 पॉइंट पर, यानी 400 पॉइंट रिकवर किया। अब आप सोचिए कितनी वॉलीटिलिटी हो गई। वो बिल्कुल एकदम गैम्बलर आदमी है, वो कुछ से कुछ करवाता है। इसलिए मैंने कहा था, जब वो राष्ट्रपति बने थे, मैंने एक वीडियो बनाया था कि बहुत जल्द ही, ज़्यादा दिन में, बहुत जल्द ही अमेरिका के लोग उससे खुद परेशान हो जाएंगे और उसको कहेंगे कि तुम हट जाओ, ठीक है। देखिएगा यही होगा। और ट्रंप ने अपने साथ एक भस्मासुर को पाला हुआ है, उसके साथ हमेशा रहता है, उसको ले डूबेगा।
खैर चलिए, यहाँ पे हमें हिंडाल्को को 693 रुपए के ऊपर बाय करना है और इसके लिए तो हम पहले सिलेक्शन रीजन बता देते हैं। देखिए ये बिल्कुल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रखा है ना, देखिए कितना बढ़िया कितना बढ़िया। इसी ट्रेंड लाइन अगर ये ऐसे तोड़ देता है फॉल या फिर यहीं से बाउंस, यही टेरिटरी बनेगा इसका, ट्रेजेक्टरी जो बोल लीजिए। तो अगर ये रिकवरी करता है, बाउंस करता है ऊपर 693 के ऊपर, तब खरीदारी देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस 689 689 का रहेगा, जो टारगेट होगा 697 697, दूसरा 701 701 और तीसरा 705 705 का। लेकिन अगर यहाँ से फॉल करता है तो हम लोग सेल करेंगे और 685 के नीचे सेल होगा, सेल बिलो 685, जो स्टॉप लॉस होगा 689 689 का, और जो टारगेट हो जाएगा 681 681, दूसरा 677 677 और तीसरा 673 673 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये हो गया पहला स्टॉक हिंडाल्को। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम है रिलायंस। शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे जबरदस्त तरीके से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, और ये अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो एक तेजी का माहौल बनेगा, अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन लेके गिर सकता है। तो 15 मिनट के चार्ट पर अगर ये ऊपर की तरफ 1260 को रिलायंस ब्रेक करता है तो बाइंग की तरफ देखेंगे, बाय 1260, जो स्टॉप लॉस होगा वो 1254 का होगा 1254 का, और जो टारगेट हो जाएगा वो 1266 1266, दूसरा 1272 1272, तीसरा होगा 1278 1278 का। लेकिन अगर ये रिजेक्शन लिया तो सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 1250 के नीचे, और स्टॉप लॉस 1256 1256 का, जो टारगेट होगा वो 1244 1244, दूसरा 1238 1238 और तीसरा 1232 1232 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक रिलायंस। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है टाटा मोटर्स। अच्छी तेजी देखने को आज मिला था इंट्राडे में टाटा मोटर्स में, और फॉल किया और फिर रिकवर किया, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना लिया। 15 मिनट के चार्ट पे क्या बना है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इस एरिया के ऊपर अगर निकलता है तो इस आकृति का ब्रेकआउट हो जाएगा ट्रायंगल पैटर्न का, तो 672 के ऊपर खरीदारी देखने को मिलेगा, बाय अब 672, जो स्टॉप लॉस होगा 668 668 रुपए का, और जो टारगेट होगा 676 670, दूसरा 680 680 और तीसरा 684 684 रुपए का। इन केस अगर ये यहाँ से फॉल किया तो सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 664 के बिलो, जो स्टॉप लॉस होगा 668 का होगा 668 का, जो टारगेट 660 660, दूसरा 656 656 और तीसरा 652 652 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हाय हेलो आप अगर कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं 8709652195 तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।